दोस्तों, कहा जाता है जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। लेकिन आजकल कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में चोरी करने के रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिसके लिए ना उनके पास चलाने के लिए दिमाग होता है, ना ही चोरी करने के लिए, दौड़ाने के लिए शरीर में बल। इन चपड़गंजू चोरों को अपनी बुरी हरकतों का इतना बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है कि इनकी सजा देख बड़े बड़े चोर भी अपने इस गलत पेशे से इस्तीफा देते नजर आते हैं। तो देवी और सज्जनों, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए कैमरे में कैद चोरों की मूर्खता से भरी चोरियां देखने के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। सबसे पहले पाकिस्तान की इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें ये महाशय एटीएम से पैसे विड्रॉ करने जाते हैं। तब टेबल पर रखे सैनिटाइजर की बोतल को देखकर इनकी नीयत बदल जाती है और महाशय के मन में चोरी करने का ख्याल आता है। और ये भाई साहब सच में सैनिटाइजर की बोतल को उठाकर अपने जैकेट में छिपाकर वहां से 9, 2, 11 हो जाते हैं। अब आप ही बताओ, ऐसे जमाने में सोना चांदी पहनकर कोई इंसान सड़क पर टेंशन फ्री होकर कैसे घूम सकता है, जहां दुनिया के महानुभाव चोर लोग सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल को चुराने से बाज नहीं आते। इस घटना से प्रेरित होकर भारत के एक महाशय ने 23 अप्रैल 2021 के दिन कुछ ऐसा ही कांड कर दिया। महाशय ने एटीएम में पहुंचकर जब हाथों को सैनिटाइज किया तो सैनिटाइजर की महक ने उनके दिल पर ऐसा जादू किया कि महाशय ने अपनी सुध-बुद्धि खो दी और अपना पूरा ध्यान सैनिटाइजर को चुराने में लगा दिया। कैमरे में और आसपास देखने के बाद आखिरकार महाशय ने डिब्बा चुरा ही लिया। सच में इसे कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना और दूसरों के पैसों से अपने हाथ धोना। दोस्तों, चोरी करने के लिए प्लानिंग के साथ बहादुरी की भी जरूरत होती है और कुछ चोर सिर्फ बहादुरी के बलबूते पर चोरी तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इन बुरी हरकतों का खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। अब इस महाशय को देख लीजिए, जो हर बार इस शॉपिंग सेंटर में आता था और चिप्स, कैंडीज, कोल्ड ड्रिंक्स और बाकी सामान से अपना बैग भरकर दरवाजे को लात मारकर वहां से चला जाता था। इसकी इन हरकतों से शॉपकीपर्स डर के मारे घबरा गए, लेकिन फिर एक बार जब वो चोरी करने आया तो शॉपकीपर ने दरवाजे को लॉक कर दिया और दौड़कर लात मारने से पीठ से धक्का मारने तक उसने गेट खोलने की बहुत कोशिशें की। लेकिन जब बात नहीं बनी तो महाशय पूरा सामान वापस रखकर दरवाजे खुलवाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन उसमें भी कामयाबी न मिलने पर वो दरवाजा तोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गया और फिर उसने स्टोर ओनर से मिलकर माफी भी मांगी। अपनी बुरी आदतों के चलते कुछ लोग अपनी औछी हरकतें कर देते हैं, जिसे देख यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब इस क्लिप को देखिए, जिससे में सुबह टहलने दिखे चोर बाबू को रास्ते में कुत्ता दिख गया और वो उसके साथ खेलने लगे। लेकिन खेलते खेलते उनके पापी मन में ख्याल आया, चलो चोरी करने से दिन की शुरुआत करते हैं। तो महाशय ने कुत्ते की टी शर्ट उतार ली और लेकर वहां से चला गया। बेचारा कुत्ता देखते रह गया। कुत्ते बाबू यही सोच रहे होंगे, ऐसे पापी इंसानों के बीच में रहने के लिए माँ मुझे शक्ति देना माँ। अब 7 नवंबर 2017 के दिन यूके के नॉर्थ लंदन में स्थित एक कैफे की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें अचानक से एक आदमी हेलमेट पहने आता है और बैठकर काम कर रही इस लेडी का लैपटॉप चुरा कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर के ऊपर सवा शेर भारी पड़ता है। मोहतरमा ने अपने लैपटॉप को चार्जिंग में रखा था और जैसे ही चोर उसे लेकर भागता है, वो भी चार्जिंग की वायर खींचकर अपने लैपटॉप को बचा लेती है। और फिर जब ये बैल बुद्धि कैफे के अंदर आने की कोशिश करता है तो रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर्स चेयर लेकर मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और इस मूर्ख को खाली हाथ दबे पांव वहां से भागना पड़ता है। मतलब चोरी करना हलवा है क्या, जो तुम जैसे मूर्ख लोग कभी भी आएंगे और हम लोग आपको थाली में हलवा परोस कर खिलाएंगे। अब इस मोहतरमा से मिलिए, शक्ल से आपको एक बड़े घर की अमीर लड़की लग रही होगी जो मॉल में शॉपिंग करने आई है, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। ये मोहतरमा शक्ल से जितनी अच्छी लग रही थी, इसके कारनामे तो नहीं बुरे हैं। स्टोर में पहुंचने के बाद यहाँ वहाँ देखने पर जब इसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो पीछे मुड़कर चुपके से काउंटर पर रखे पर्स को चुराकर वहां से कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। आपने कुछ चोर महिलाओं को अपने चोरी के सामान को अपने कपड़ों में छिपाकर भागते हुए देखा होगा। उसी वीडियो से प्रेरित होकर ये चपड़गंजू चोरी करने निकल पड़ता है और रास्ते में से एक शॉपिंग मॉल दिख जाता है तो आसपास देखे बिना जोश जोश में बिना प्लानिंग के फूड पैकेट को उठाकर अपनी टी शर्ट में छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहता है ना, ऊपर वाला सब देखता है। इस केस में भी ऊपर वाला सब देख रहा था और कैमरे की ओर ध्यान जाने पर इस चपड़गंजू की हालत खराब हो जाती है और हाथ जोड़ते हुए पैकेट को वापस अपनी जगह पर रखकर ठुमके लगाते हुए वहां से भाग जाता है। खैर, वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक तो कर दो। हमारे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की बदौलत कई बार लोगों का सामान चोरी होने से बच जाता है।
क्योंकि जो चोर सीसीटीवी कैमरे की नजर में आ जाता है वो हमें दूसरी बार पुलिस स्टेशन की सलाखों के पीछे दिखता है। इसी डर से सीसीटीवी देख चोरों की हालत खराब हो जाती है। अब इस चोर को देख लीजिए, हाथ की सफाई में माहिर ये चोर जब एटीएम से पैसे निकाल रहे शख्स की जेब से वॉलेट चुरा लेता है, तब अचानक से उसे कैमरा दिखता है और कैमरे के सामने हाथ जोड़कर सॉरी कहते हुए महाशय वॉलेट को फिर से नीचे फेंक देता है और आगे वाले बंदे को वॉलेट दिखाकर सॉरी कहते हुए वहां से चले जाते हैं। चलो अच्छा है, डर के मारे ही सही, लेकिन वॉलेट वापस देकर इस चोर ने एक अच्छा काम तो कर दिया। कुछ लोगों को चोरी करने के लिए मजबूरी होती है या उन्हें चोरी की आदत लग जाती है, इसलिए वो इस बुरे काम को करने से बाज नहीं आते, लेकिन खुद का ज़मीर तो उन्हें इस बात का एहसास दिलाता ही है कि यह गलत काम है। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें महाशय चर्च में प्रार्थना कर रही लेडी के पर्स से चोरी करता है और फिर अपनी गलती की माफी मांगते हुए चर्च में रखे हॉली वाटर से उंगलियां डुबोते हुए वहां से बाहर चला जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। ऐसा ही कुछ इन चोरों के साथ तब हुआ जब वो दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने पहुंच गए और स्टोर के शीशे तोड़ने लगे, लेकिन उस वक्त इन पैदल बुद्धि चोरों पर दूर खड़े एक बूढ़ी आंटी जी की नजर पड़ी और वो रॉकेट की स्पीड से दौड़ते हुए वहां पहुंची और अपने बैग से उन पर वार करने लगी। जब ये लोग शटर से थोड़ा दूर हुए जिससे सेंसर से चलने वाला शटर बंद हो गया और ये चोर लोग हड़बड़ी में वहां से भागने लगे, लेकिन दो चोर वहां नीचे गिर गए और लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। क्या बात है दादी जी, आपने तो इन चोरों को इनकी नानी याद दिला दी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस क्लिप को देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। दरअसल हुआ ये कि 6 चोर कैरी ट्रक लेकर एक स्टोर में पहुंचे और इन्होंने स्टोर में रखी एटीएम मशीन को चैन से बांधकर खींच लिया, फिर ट्रक में लोड कर दिया। यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन फिर कोई देख न ले उससे हड़बड़ाहट में 5 चोर जोर से दूसरी ओर भागे, जिसे देख ड्राइवर को लगा पुलिस पहुंच गई और कंफ्यूजन में वो महाशय भी अपने साथियों के पीछे भागने लगे। जिसके बाद सामने से एंट्री एक और चोर की हुई जो एटीएम मशीन के साथ उनके ट्रक को भी लेकर वहां से उड़नछू हो गया। दिमाग से हटेगा, चोरी करना पड़ेगा महंगा, ठोको ताली। आपने मैन थीफ को देखा होगा, लेडी थीफ को भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक मंकी थीफ को देखा है? अगर नहीं तो भारत की इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें बंदर इस ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है और काउंटर के पास रखी चेयर पर आकर बैठ जाता है, सामान को यहाँ से वहां करने लगता है। तब शॉपकीपर उसे कुछ खाना ऑफर करते हैं, लेकिन बंदर राजा को खाना कहाँ चाहिए था, उसे तो पैसे चाहिए थे, पैसे। वो काउंटर से करीब 10 से 12 हजार रुपए चुरा कर उन्हें अपने दांतों के बीच फंसा कर कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। अब आप ही बताइए, कोई इस चोरी की पुलिस कंप्लेंट करेगा तो क्या बताएगा? एक बंदर था, उसके शरीर पर बाल थे, थोड़ा काला था, बहुत शातिर था। भाई सीसीटीवी कैमरा ना होता तो ऐसी कंप्लेंट सुनकर हंस हंसकर पुलिस ऑफिसर्स का भी पेट दर्द हो जाता। आपने चूहे को चूहेदानी में फंसने के बाद भागने के लिए छटपटाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे चोर कपल से जो चोरी करने गए थे या फिर पिंजरे में फंसने, शायद आज तक उन्हीं को भी नहीं पता। आप वीडियो में देख सकते हैं कि शॉपिंग मॉल से चोरी करके भागते हुए कपल को 2 लोगों ने मॉल के गेट पर ही धर दबोचा। भागने के लिए झटपटाने में हमारे चोर भैया की तो कमीज ही फट गई। लोगों से बचकर वो मॉल के पीछे बने स्टोर रूम में भागने के लिए गया, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब थी कि दरवाजा लॉक्ड था। फिर जैसे ही आदमी फिर से आगे की ओर भागने के लिए आया, वहां पुलिस ऑफिसर आ चुका था जिसने इसके ऊपर बंदूक तान दी। पर मजेदार घटना तो तब हुई जब उसकी साथी चोर ने स्टोर रूम में जाकर मॉल के ऊपर बनी सीलिंग में छुपने की कोशिश की। सीलिंग टूट गई और वो सीधा नीचे आ पड़ी। इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। चूहों की तरह छटपटाते हुए इस पिंजरे से तो आजादी मिली, लेकिन पुलिस स्टेशन में बने दूसरे पिंजरे में फिर से कैद हो गए। अब वीडियो में दिख रहा ये सरफिरा चोर नशे में था कि दिमाग से पैदल था, ये वही जाने। लेकिन दिन के उजाले में घर को चारों ओर से देखे बिना ये खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरी ओर तो दीवार ही नहीं थी जहां से वो आसानी से अंदर जा सकता था। फिर भी काफी मशक्कत के बाद उसने फाइनली खिड़की तोड़ ली और अंदर चला गया। लेकिन इस नमूने के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि ये घर जिस ओर से अंदर गया था वहां सिर्फ खाली गैराज था। दोस्तों, शायद इसे ही कहते हैं दिमाग घुटनों में होना। आखिर में इस क्लिप को देख लो जिसमें जब ये जनाब अपनी साइकिल पर इतना वजन उठाते हुए गैस सिलेंडर लेकर जा रहे थे, तब वहां पीछे से 2 स्कूटर सवार चोरों की एंट्री होती है और वे इन भाई साहब का मोबाइल चुरा कर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आगे की ओर दुकान के पास खड़े एक जनाब का ध्यान इन पर जाता है और वो धक्का देकर इन स्कूटर से नीचे गिरा देते हैं और हमारे वर्ल्ड क्लास चपड़गंजू चोरों को हड्डियां तुड़वाकर और स्कूटर को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस थीव्स गॉट ऑन कैमरा सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं
तो बेशक कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट की डिमांड कर दो ना। हमें आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाने में बड़ी खुशी होगी और आप हमारे साथ आखिर जुड़े हुए हो तो वीडियो को पसंद किया ही होगा। तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट है 24 घंटे में 15,000 लाइक्स का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। ऐसे मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। थैंक यू वेरी मच।